नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभ्यास की जो पद्मासन में बैठकर किया जाता है और जिसका नाम है गुप्त पद्मासन। यह गुप्त पद्मासन का अभ्यास वही व्यक्ति कर सकते हैं जो पद्मासन को कर पाते हैं। तो अगर आप पद्मासन नहीं कर पाते हैं तो पहले पद्मासन का अभ्यास अच्छे तरीके से सीख करके और पद्मासन का अभ्यास नियमित रूप से कीजिए। जब पद्मासन का अभ्यास होने लग जाए तो फिर आप गुप्त पद्मासन का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। तो यह अभ्यास जो पद्मासन नहीं कर पाते उन लोगों के लिए नहीं है, तो वे लोग पहले पद्मासन सीखिए और करें। हम किसी और वीडियो में पद्मासन के विषय में बताएंगे, तो उसमें आप देख करके पद्मासन का अभ्यास शुरू कीजिएगा। तो आज का अभ्यास हमारा है गुप्त पद्मासन। यह गुप्त पद्मासन जो पद्मासन की सावधानियां हैं वे सावधानियां तो रखेंगे ही, साथ ही साथ अन्य सावधानियां भी रखना होगा, जैसे साइटिका और स्लिप डिस्क जैसी कोई समस्या है तो वह व्यक्ति इस अभ्यास को नहीं कर सकेंगे, तो उन्हें यह अभ्यास नहीं करना है। साथ ही गर्भावस्था और मासिक चक्र के दौरान भी अभ्यास को ना करें। अगर कोई और गंभीर समस्या है या आपको लगता है कि यह अभ्यास आप करना चाहते हैं और आपको कोई रोग है, तो पहले एक बार योग शिक्षक या योग चिकित्सक से मार्गदर्शन लेकर के अभ्यास को आप कर सकते हैं। पहले योग चिकित्सक से आप अपनी समस्याएं, अपनी बातें उन्हें बताएं और फिर वे आपको मार्गदर्शन देंगे कि आपको क्या अभ्यास करना चाहिए। तो विशेष रूप से ये अभ्यास स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है और इस अभ्यास का लाभ जो व्यक्ति गलत तरीके से बैठने के कारण अपने मेरुदंड में विकृति आ गई है, लगातार सामने झुककर बैठने के कारण या सही स्थिति में ना बैठने के कारण, अगर मेरुदंड रीढ़ की हड्डी में कोई आकृति संबंधी समस्या आ गई है, सामने की तरफ झुक गया है शरीर, या रीढ़ की हड्डी में और कोई घुमाव आ गया है जो कि बैठने के कारण आया है, गलत तरीके से बैठने के कारण समस्या उत्पन्न हुई है, तो उस लोगों के लिए विशेष रूप से यह अभ्यास लाभकारी है। साथ ही साथ यह अभ्यास ध्यान के आसन में बैठने में बहुत मदद करता है, क्योंकि ध्यान की स्थिति में भी हमें लंबे समय तक रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर स्थिर रहकर बैठना पड़ता है और इस अभ्यास को करने से हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल मजबूत और स्वस्थ हो जाती है। उसमें कंधों के आसपास की मांसपेशियों में, पीठ की मांसपेशियों में गलत तरीके से बैठने के कारण जो विकृतियां आई हैं, जो गलत परिवर्तन आ गया है, वो फिर से सही हो जाता है इस अभ्यास को करने से। तो आइए आज हम कहते हैं गुप्त पद्मासन। तो सर्वप्रथम पद्मासन का ही अभ्यास इसमें लगाना होगा हमें। तो पद्मासन में बैठना पड़ेगा। तो पद्मासन में बैठ जाएंगे। जो पद्मासन में बैठ पाते हैं वे ही इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो पहले पद्मासन का अभ्यास आप सीख लीजिएगा, उसके बाद गुप्त पद्मासन। अब पद्मासन का अभ्यास सीख लिया है, पद्मासन में बैठ गए हैं, उसके बाद आप दोनों हाथों को सामने रखकर घुटने से खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे अपने शरीर को सामने की तरफ लेटना है। पेट के बल लेट जाएंगे, आराम से लेटेंगे, ज़्यादा जोर ना पड़े, और अपने ठुड्डी को, चिन को ज़मीन पर रखेंगे। दोनों हाथों को पीछे हंस मुद्रा में, यानी पीठ के पीछे हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़कर रखेंगे। इस प्रकार जोड़कर रखने के बाद जब तक आप आराम से रह सकते हैं रहना है। इस स्थिति में गाल को भी मैट पर रख सकते हैं अधिक विश्राम करने के लिए, और हाथों को विश्रांति कारक आसन के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबे थकान का अनुभव होने पर, परिश्रम करने के बाद या कुछ योग का अभ्यास जिससे थकावट उत्पन्न हुई है उसके बाद इस प्रकार गुप्त पद्मासन में भी शरीर को विश्राम का अनुभव दिया जा सकता है। जब तक आराम से रुकना है रुक सकते हैं। उसके बाद फिर जब अभ्यास में रुकते हैं तो पूरे शरीर को विश्रांत और मन को विश्रांत करना है, शिथिल करना है,
थकावट को दूर होने देना है। अगर आध्यात्मिक लाभ के लिए हमें अपने वक्ष स्थल पर अनाहत चक्र पर ध्यान रखना है। और जब अभ्यास पूरा हो जाए, आपको धीरे धीरे आराम से अपने हाथों का सहारा लेकर वापस से पद्मासन में आ जाएंगे और पैरों को खोल लेंगे। तो इस प्रकार था आज का हमारा गुप्त पद्मासन। तो इस गुप्त पद्मासन का अभ्यास विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल मजबूत स्वस्थ बनाना चाहते हैं और उसमें आई विकृतियों को दूर करना चाहते हैं। गलत तरीके से बैठने की आदत बन गई है, कंधे सामने झुक गए हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रह पाती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यह अभ्यास लाभकारी था। तो प्रतिदिन हम एक अभ्यास को लेकर आते हैं और उससे होने वाले लाभ, उस अभ्यास की सावधानियाँ, उसकी विधि को समझते हैं और प्रतिदिन कुछ नया धीरे धीरे हम अपने योग से संबंधित जानकारी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़िए और हमारे हर एक दिन एक अभ्यास को आप देख करके उसका अभ्यास करिए, उसे सीखिए। चलिए, तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ और नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, हरिओम, तत्सत।